कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने संसद सदस्यों को शक्तिहीन बताया था और इसकी तुलना के लिए उनको दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे शक्तिहीन है जैसे मंदिर की मूर्तियां। ये कह के उन्होंने निश्चित रूप से जो करोड़ों करोड़ दुनिया में आस्था रखने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उनकी सबकी आस्था पर उन्होंने प्रहार किया था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि हमारे जो ये तीर्थ स्थल हैं ये राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक हैं, उनके एक स्थल हैं जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक रूपता प्रदान करते हैं, एकात्मता प्रदान करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो यही मूर्तियां हमारे लिए जीवंत हो जाती हैं। लोग इन भावना को जब समझने के लिए एक विचार का उसी स्तर को समझना जरूरी होगा जहाँ पे हमारी मूर्तियाँ हम सब के लिए आराध्य हो जाती हैं। कोई इसको मानता है नहीं मानता वो अलग विषय है, लेकिन दूसरे की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा पे थे और जिस प्रकार वो विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, इन 2 दिन में यही उनका रूप परिलक्षित हुआ। मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद में शामिल होकर विकास की चर्चा करते हैं, किस तरह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब के बीच में एक सहयोग के साथ क्षेत्रीय विकास भी हो, सब प्रदेश अपने अपने विकास का भी कार्य करें और इसके साथ ही वो सांस्कृतिक चेतना का भी संदेश देते हैं। वो केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। अब मूर्तियों के प्रति क्या आस्था है, भगवान भोलेनाथ के विषय में तो कुछ कहने ही का। श्रद्धा का एक सागर लहराता है आस्थावानों के हृदयों में। और यही नहीं, जो नंदी रहते हैं उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा आस्था में कमी नहीं रह सकती। वहाँ पहले उनके चरणों में गिरने के बाद आगे बढ़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ वही जीवंतता जो हमारी मूर्तियों में, उसका परिचय भी देते हैं, उसका संदेश भी देते हैं। यही कारण है कि नंदी की मूर्ति पे जाकर उनको शॉल उड़ाते हैं। यह भावना का स्तर है। और जैसा हम लोग भी करते हैं, नंदी जी के कान में संवाद भी करने की परंपरा है, यह भी एक ध्यान रखना चाहिए। किस तरह भावना के स्तर पर हम परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, यह समझने की बात है। और इसमें किसी को कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। वो मानते हैं मंदिरों को, मूर्ति को, ये अलग विषय है, लेकिन आस्था का सम्मान करना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। बेस से लेकर 1 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ पैदल चलते हैं, एक तीर्थयात्री की तरह चलते हैं। वो पूरा का पूरा दृश्य एक भाव विह्वल करने वाला था। अन्य तीर्थयात्री भी चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनके साथ जय घोष भी करते हैं, बाबा भोलेनाथ की जय घोष करते हैं, जय श्री राम के भी नारे लगते हैं। और यात्रीगण उनके साथ सेल्फी लेते हैं, वो रुक जाते हैं। और इस तरह के जो हमारी एक तीर्थ यात्रा जो होती है, वो एक सुंदर दृश्य भी वहाँ पे दिखाई दिया। इसके अलावा सीमा पे भी जाते हैं, हमारे सुरक्षा बलों के साथ मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। तो यानी विकास की भी बात है, सुरक्षा की भी बात है, संस्कृति की भी बात है। तो इन सभी पहलुओं का एक समावेश जो योगी आदित्यनाथ ने उनकी यात्रा में दिया है, ये एक विचार निश्चित रूप से भारत को मजबूत बनाने वाला विचार है। यानी सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ आस्थाओं का सम्मान करना और एक सनातन संस्कृति का संदेश भी देना, जिसमें मानव कल्याण की भावना है। इन सभी बातों का समावेश करते हुए ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो ये उत्तराखंड की यात्रा है, वो वस्तुतः उनके जो जीवन शैली है, एक उनका जो राजधर्म है, एक जो उनका
गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में दायित्व बोध है, उन सब का समावेश करते हुए वो चलते हैं और उत्तराखंड की उनकी यात्रा में यही रूप उनका दिखाई दिया।